हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए एक और क्लास ले आया हूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास के अंदर हम इलस्ट्रेटर के मज़ीद कुछ और टूल पढ़ेंगे और उन टूल्स का नाम है इरेजर टूल और सीजर टूल एंड नाइफ टूल। तो बगैर किसी वेट के आइए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा देखें, यहाँ पर है इरेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ टूल। बहुत आसान, बहुत काम में आने वाले, बहुत रैपिड टूल हैं। मैंने एक यहाँ पे एक स्ट्रोक ले ली एंड शिफ्ट एक्स फिर ले लिया और इन दोनों को मैंने पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर दिया, यहाँ पे रखें एंड कंट्रोल डी। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप इरेजर टूल ले रहे हैं, तो जब आप इस चीज को पर काम करेंगे तो काम तो हो रहा होगा लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि सिलेक्ट कौन सा है, ये वाला। काम तो हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे यार ये मिटा क्यों नहीं रहा। इसलिए नहीं मिटा रहा भाई, क्योंकि आपने सिलेक्शन इसकी की हुई है। आप इसको मिटाएं, देखें मिटा दिया उसने, वो पीस अलग कर दिया, वो पीस अलग कर दिया, ये पीस अलग कर दिया, ये पीस अलग कर दिया। हाँ, अगर मैंने सिलेक्शन इसको कर लिया और अब इरेजर टूल लिया, अब मैं इसको ऐसे मिटा रहा हूं तो अब ये मिटा रहा है, काम कर रहा है। लेकिन अब इसको मिटाता हुआ दिखा तो रहा होगा लेकिन इसको मिटाएगा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन इसकी है इस वक्त। हाँ, अगर आपने सिलेक्शन दोनों में से किसी की नहीं की और अब आपने डायरेक्ट इरेजर टूल ले लिया और अब आप ऐसे मिटा रहे हैं तो फिर दोनों पर अप्लाई होगा। समझ में आ गई बात? तो इसमें फायदा क्या है कि अगर आप सिलेक्शन ना करेंगे तब भी वो काम करेगा और जिस पर चाहें उस पर करेगा। लेकिन अगर आपने सिलेक्शन ले ली तो फिर उसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम करेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, इरेजर टूल है सिंपल। इसका जो साइज है वो ब्रैकेट्स जो होते हैं आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, बैक स्पेस से नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर दो कीज होती हैं, उनसे आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे ये यहाँ पे रखा और मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैंने इसको एक रिमूव कर दिया, तो देखेंगे स्टाइल बन गया टी शर्ट टाइप का। ठीक है, और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं इस तरीके से। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रख के इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें मैंने ऐसे रिमूव कर दिया, एक शेप बन सकती है। बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब मैंने बीच में आया, मैंने इसको रिमूव कर दिया, एक ऐसे डिजाइन बन सकता है। तो आप इस तरीके से इरेजर टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द सीजर टूल। सीजर टूल के अंदर देखें आप एक बात याद रखें कि जब भी हम कैंची से कोई चीज काट रहे होते हैं, कोई हम कपड़ा काट रहे होते हैं, तो हमारे जहन के अंदर, हमारी आंखों के अंदर, डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जहां से हम कैंची चलाना स्टार्ट कर रहे होते हैं और जहां तक हमें जाना है हम उस चीज को देख रहे होते हैं ताकि हमारी जो कटिंग है वो स्ट्रेट रहे। तो जो सीजर है उसके अंदर हमें दो पॉइंट्स बताने पड़ते हैं। मैंने कहा भाई ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां तक मुझे जाना है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे करके ऐसे खुद ही चला देगा। जब आप इसको हिलाएंगे तो ये कट चुका होगा। तो आपके पास इस तरीके से सीजर काम करता है। यही स्ट्रोक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने स्ट्रोक और फिल दोनों इसीलिए लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार ये चीज स्ट्रोक पे काम करेगी या नहीं करेगी। इस तरीके से आप सीजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पाथ इरेजर टूल पढ़ाया था, तो पाथ इरेजर टूल के अंदर क्या हो रहा था कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लाइक दिस, कि ऐसे कोई स्ट्रोक है और अगर आप पाथ इरेजर टूल बना रहे हैं, चला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, और आप रिमूव करें तो रिमूव तो कर रहे हैं लेकिन एक पार्ट है वो उसको तोड़ रहा है, जबकि सीजर के अंदर ऐसा नहीं है। सीजर के अंदर आप दो पॉइंट बताएं, वो आपके पाथ को जाया नहीं करेगा, वो रिमूव कर देगा एग्जैक्ट उसी पॉइंट से। अच्छा, द थर्ड वन इज द नाइफ। नाइफ टूल क्या काम करता है? बहुत अच्छा टूल है। अगर आप इसमें क्या है, फ्री हैंड काम कर सकते हैं। आप नाइफ लें, आपने कहा मुझे ऐसे काट दो और मुझे ऐसे भी काट दो और ऐसे भी काट दो और ऐसे भी काट दो। अब आपने जितने पीस काटे बिल्कुल फ्री हैंड, जिस तरीके से हमारे पास नाइफ काम करती है उसी तरीके से ये उसने बिल्कुल टुकड़े कर दिए। इसी तरीके से आप अगर इसको करना चाहते हैं, आपने ये पीस काट दो, इसको पीस को काट दो, इसको पीस को काट दो, इसको ऐसे काट दो। ठीक है, तो ये पीस अलग हो जाएगा मेरे पास, ये पीस अलग हो जाएगा। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली ये पीस अलग हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं रफली सा रैंडम सा इफेक्ट बना के दिखा देता हूँ। मतलब इफेक्ट तो खैर नहीं, एक चीज़ डबल क्लिक कीजिए और इसको आप लाइट इस तरीके से ले लें और मेरे पास नाइफ लें और नाइफ को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये इस तरीके से मैंने रफली सा काट दिया। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास कटा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये एक मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से और मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ तो ये टूटा हुआ अंडा टाइप का जो होता है वो लगेगा। तो इस तरीके से
बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं और इसको मैं ऐसे दिखाऊं, तो जैसे हम लोग बना रहे होते हैं रैंडमली, अगर मैं इसको गोल रखता, मैंने गोल रखा नहीं था, खैर मैंने, अगर मैं इसको गोल रखता इस तरीके से, तो ये ऐसा इफेक्ट देगा कि इससे जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि अब दूर से देखें तो ऐसा लग रहा है सन निकल रहा है बिल्डिंग्स के पीछे से, पहाड़ों के पीछे से, जो भी आप जिस तरीके से भी आपने कटिंग की होगी उसकी रिफ्लेक्शन आगे आ रही होगी, तो ऐसा लग रहा है कि सन पीछे से निकल रहा है। तो अब हर बंदा हर टूल अपने जहन के मुताबिक इस्तेमाल करता है, अपनी नीड के मुताबिक इस्तेमाल करता है। तो ये जो टूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे माने जाने वाले टूल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल अच्छे लगे होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट और बहुत सारे टूल हैं, मैंने ब्रश भी पढ़ाने आपको। ब्रश भी हमारे पास 5 तरह के ब्रशेज होते हैं, तो इंशाल्लाह ब्रश भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास आपको पसंद आई होगी, और काइंडली अगर पसंद आई तो शेयर करें दूसरों के साथ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।